ते आज हम एक विशेष बात पर चर्चा करेंगे जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाती है। हमारे जीवन का एक पथ है। जीवन में 4 मुख्य चीज़ें आती हैं जो जीवन में हमें करनी होती हैं। नंबर 1 धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये हमारे 4 पुरुषार्थ कहलाते हैं। मनुष्य जन्म के ये 4 पुरुषार्थ होते हैं जो पुरुषार्थ करते हुए मनुष्य अपने जीवन की यात्रा पूरी करता है। तो सबसे पहले आता है धर्म। कोई भी कार्य हमें करने से पूर्व धर्म पूर्वक करना चाहिए उसे, और धर्म पूर्वक आचरण करते हुए, कार्य करते हुए जो है अर्थ का, यानी रुपए पैसे या जो भी हमें ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है, उन वस्तुओं का हम जो है अपने जीवन के लिए इकट्ठा करते हैं। उसके बाद उन वस्तुओं से अपनी कामनाओं को, इच्छाओं को पूरा करते हैं, और इच्छाओं कामनाओं को पूरा करते हुए फिर मोक्ष प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो सबसे पहले धर्म आता है। अब धर्म के लिए हम क्या क्या करते हैं? दान करते हैं, पुण्य करते हैं, भंडारे करते हैं, मंदिर बनवाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, गरीब लोगों की सेवा करते हैं, और भी बहुत से कार्य हम करते हैं। तो कुछ कार्य धर्म के लिए हम ऐसे कर डालते हैं जिनका कोई औचित्य नहीं होता, जिनका कोई महत्व नहीं होता। जैसे कि भंडारा करना। अब जैसे भंडारा हम करते हैं तो अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं, पड़ोसियों को बुलाते हैं, जो खाने पीने में सक्षम हैं, जो अच्छे पैसे वाले हैं, वो आते हैं और खाते हैं और चले जाते हैं। उसका क्या औचित्य हुआ? भंडारे का मतलब ये होता है कि जिसको आवश्यकता है, जो बेचारा भूखा है, जिसके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है, तो ऐसे लोगों को भोजन कराना ही भंडारा हो जाता है। अगर भंडारा हमने खूब ज़ोर शोर से किया है, लाखों रुपए खर्च किए हैं उस भंडारे में, और कुछ हमारे रिश्तेदार ऐसे हैं या पड़ोसी ऐसे हैं या मिलने वाले ऐसे हैं जो अपने घर से बहुत ही संपन्न हैं, आए, उन्होंने कहा यार इसमें नमक कम हो गया, किसी ने कहा इसमें रसगुल्ले ठीक नहीं थे, तो क्या हुआ भंडारे का मतलब? कोई मतलब नहीं हुआ। तो भंडारे का औचित्य तभी होता है कि जब हम भूखे को भोजन कराएं। दूसरी बात ये होती है, अगर भंडारे में कोई कुत्ता आ जाए और वहाँ पर भोजन भूखा होता है, तो उस कुत्ते को डंडा लेकर के भगाते हैं लोग, जबकि वास्तविकता ये है कि उसको 2 पूड़ियाँ खिला देनी चाहिए ताकि उसका पेट भर जाए और वो आपको हमको दुआ दे। क्योंकि देखिए, जब कुत्ता खाता है, भूखा होता है, तो पूँछ हिला करके हमारे लिए सम्मान प्रकट करता है। तो ये तो भंडारे की बात हुई। भंडारा सभी को प्राप्त नहीं हो पाता है, कुछ ही क्षेत्र के लोगों को मिल पाता है। तो इसमें जो है एक बात आती है कि ऐसा कृत्य किया जाए जो हमारे लिए धर्मपूर्वक हो, जो सभी को लाभदायक हो। सभी का मतलब समझते हैं, सभी शब्द पर जोर देना है। सभी का मतलब है मनुष्यों को भी, जीव जंतुओं को भी, पेड़ पौधों को भी, पृथ्वी को भी, जल को, वायु को, सभी को लाभदायक हो। तो ऐसा क्या हो सकता है? तो यज्ञ एक ऐसा माध्यम है जो सभी के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है, सभी के लिए लाभदायक हो सकता है। यज्ञ से जो हम 100 ग्राम गाय के घी से जितना भी अभन सामग्री आहूत करेंगे, उससे 1 टन ऑक्सीजन बनेगा, ओजोन बनेगा, और वायुमंडल शुद्ध होगा। ऐसे ही जब बड़ा सा यज्ञ करेंगे तो बहुत सारी मात्रा में ये सब चीज़ें बनेंगी, बहुत सारी मात्रा में वायुमंडल शुद्ध होगा, तो वो सभी को मिलेगा। क्योंकि वायुमंडल जो शुद्ध होगा, जो गैस उसमें पैदा होगी, ऑक्सीजन, ओजोन और अन्य भी, तो उनको हम कहीं भर के नहीं रख सकते, उसको बांध नहीं सकते हैं, उसको एक क्राइटेरिया नहीं दे सकते। वो तो पूरे वातावरण में जहाँ तक उसका पावर होगा वहाँ तक पहुँच जाएगी, और पहुँचेगी तो पेड़ पौधों को भी मिलेगी, जीव जंतुओं को भी मिलेगी, कुत्ता को, बिल्ली को, चूहों को, सभी को मिलेगी, पृथ्वी को भी मिलेगी, जल में स्पर्श करेगी, जल को भी शुद्धिकरण करेगी, तो सभी को प्राप्त होगा। तो ये सबसे उत्तम चीज़ आती है कि जो सभी को प्राप्त हो सकती है। तो यज्ञ करना और कराना एक बहुत बड़ा पुनीत का कार्य है। सबसे बड़ा, सबसे श्रेष्ठ कर्म यज्ञ को कहा गया है हमारे वेद में कि ये, और विश्व की नाभि भी इसको कहा गया है, और इच्छ कामधुक कहा गया, क्योंकि ये इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है। तो इसलिए सभी सनातनियों को हवन यज्ञ अवश्य करना चाहिए, और दूसरों को प्रेरणा भी देनी चाहिए, क्योंकि इससे सारे